न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब तोलिया फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। पाक बहरिया की फायर ब्रिगेड भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। कराची गुलिस्तान जोहर में परफ्यूम चौक के करीब महफिल मिलाद में धमाका, 6 अफराद जख्मी। धमाका देसी साख्ता क्रैकर का था। 250 से 300 ग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट मुरतब। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई। जख्मियों को बेहतरीन तिब इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी। MKM रहनुमाओं की शरपसंदी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। फैसल सब्ज़वारी कहते हैं MKM पाकिस्तान को टारगेट किया गया। फारूक सत्तार बोले, पुरवकार महफिल में हमला इंतहाई परेशानी और तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। वज़ीर आज़म कराची के लिए मेगा मंसूबों के जायजा इजलास की सदारत करेंगे। स्टॉक ब्रोकर, सनतकारों और ताजिर तंजीमों से मुशावरत होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज कोयटा पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत भी करेंगे। सार्क सरबरा इजलास के बाद भारत की सार्क फॉर्म से भी किनारा कशी। भारत की सार्क चार्टर की 34वें यौम तासीस की तकरीबात में अदम दिलचस्पी। भारतीय हाई कमिश्नर वजारत खारिजा की दावत पर भी शरीक न हुए। भारतीय सिफारतकार सार्क चैम्बर की तकरीब अधूरी छोड़कर रफू चक्कर। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजोआ का सार्क चार्टर डे की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सार्क को आगे ले जाना चाहता है। करतारपुर राहदारी खोलना इसी सिलसिले की कड़ी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दौलत का वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार। कहते हैं, इमरान खान को वक्त और मौका देना चाहिए ताकि वो अपने इरादों को अमली जामा पहना सकें। परवेज़ मुशर्रफ के बाद इमरान खान उनमें से सबसे ज़्यादा तवक्को रख सकते हैं। पाक भारत खुफिया एजेंसीज के दरमियान इदारों की सतह पर इंतज़ाम होना चाहिए। $92 न्यूज़ बलोचिस्तान के अवाम की आवाज़ बन गया। खुश्क साली से मुतासरा 11 अजला के लिए इमदादी सामान की तरसील का आगाज। DG PDM में कहते हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की हिदायत पर इमदादी सामान के 26 ट्रक रवाना कर दिए हैं। इमदादी सामान में खुराक, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। स्टील टाउन कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। पुलिस का कहना है, मुलजिमान शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों पेशावर में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। मुल्क भर में ठंड की शिद्दत में इजाफा। खुश्क सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे।
फ्रांस में पीली जैकेट्स तहरीक का हुकूमत के खिलाफ मुल्की एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। 135 अफराद जख्मी, 1000 से जायद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन और मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल। पेरिस में मुजाहिरीन की तोड़फोड़ और लूटमार, कई गाड़ियों और दरख्तों को आग लगा दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इलेक्शन से कबल सऊदी इसराइली ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहां। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अगले बरस इलेक्शन से पहले ब्रेक थ्रू चाहते हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह को ताल्लुकात की बहाली की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसराइल में इंतखाबात आइंदा साल नवंबर में होंगे। ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? सितारों का हाल बताएंगी सामिया खान इसी बुलेटिन में। और ये सब कुछ हमारे माँ बाप की वजह से हुआ है, क्योंकि वो अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता। सरगोदा में गरीब सरकारी मुलाजिम की बेटियों ने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बॉक्सिंग की मुख्तलिफ कैटेगरीज में सोने के 4 तमगे अपने नाम कर लिए। और अमेरिका का खलाई जहाज स्पेस एक्स ड्रैगन खलाबाजों के लिए जरूरी सामान लेकर आर्मी खलाई स्टेशन पहुंच गया। खलाई जहाज 2721 किलोग्राम सामान लेकर आर्मी खलाई स्टेशन पहुंचा। सामान में खलानुर्दों के लिए क्रिसमस के तोहफे भी शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया सामने आ गया। न्यू कराची में सुबह सवेरे शोलों ने फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री में लगी आग ताहाल बेकाबू है। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है और 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई है और फायर फाइटर्स 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से नवीद सदीकी की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया। न्यू कराची में सुबह सवेरे शोलों ने फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। गारमेंट फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर बेडशीट्स और कपड़े की मौजूदगी के बाइस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग बुझाने के लिए 10 फायर टेंडर फौरी तौर पर पहुंच गए, जबकि शोलों की शिद्दत देखकर तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। हमने एहतियात के तौर से 10 से 12 गाड़ियां यहाँ मंगवाई हुई हैं। फर्स्ट सेकंड हमने कवर किया। टॉप फ्लोर के ऊपर अभी हम अंदर दीवार तोड़ के और जाली निकाल के गए हुए, वहाँ स्मोक निकलने का रास्ता नहीं है। पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है, सबसे मेन सोर्स है पानी है और इनके इनिशियल लेवल के इंतजाम वो नजर नहीं आ रहे। मैंने कई मरतबा इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं। एमडी वाटर बोर्ड ने टैंकर के जरिए पानी फराहम करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन तलहा बख्तियार के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़ कराची। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है। फयाज, बताइएगा कि आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है? देखिए, ये न्यू कराची सबा सिनेमा का इलाका है, जहां सुबह 6:16 पर फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं आग की इत्तला मिली थी। इब्तदाई तौर पर 2 फायर टेंडर्स को यहाँ मूव किया था। जैसी आग की शिद्दत बढ़ी तो 10 मजीद फायर टेंडर्स को यहाँ भेजा गया और आग पर अब मुकम्मल तौर पर 90% तक जो है काबू पा लिया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेवी के भी फायर फाइटर्स यहाँ पहुँच चुके हैं, जो जदीद आलात की मदद से मास्क पहन कर अंदर जा रहे हैं और अंदर तमाम तरह जो फैक्ट्री है उसकी सर्चिंग की जा रही है कि अगर कोई शख्स अंदर फैक्ट्री के अंदर मौजूद है तो उसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से रेस्क्यू
कर लिया जाए। फैक्ट्री हुक्काम कहते हैं कि सुबह जैसी आग लगी थी तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड हुक्काम को यहाँ पर इत्ला दी थी और फायर टेंडर्स पहुँच गए थे। यहाँ पर हमने देखा कि फायर ब्रिगेड हुक्काम कहते हैं कि फैक्ट्री में जो है फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अगर फैक्ट्री में फायर सिस्टम होता तो जल्दी आग पर काबू पा लेते। तमाम तर फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी और अब से कुछ देर बाद इस तमाम तर फैक्ट्री को क्लियर कर दिया जाएगा। फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि करोड़ों रुपए मालियत का तौलिया यहाँ पर थर्ड और सेकंड फ्लोर पर मौजूद था, जो मुकम्मल तौर पर जलकर खास्तर हो चुका है और एतराफ़ की भी जो फैक्ट्री है उनको भी सेफ्टी के रूल्स के तहत जो है बंद किया हुआ था। अब वहाँ पर भी लेबर जारी और उनको भी दोबारा से उनका काम शुरू किया जा रहा है। जी सही, कूलिंग का अमल जारी है। फयाज, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।